हमको क्वेश्चन दिया है बाय फॉर्मिंग इन टू डिफरेंट वेज द nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2n प्रूव दैट ये टर्म मतलब 1 प्लस एन स्क्वायर अपान एन वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन माइनस वन स्क्वायर अपान वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन माइनस वन स्क्वायर एन माइनस टू स्क्वायर अपान वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर इज इक्वल प्लस डॉट 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 ये टर्म लास्ट टाइम जाता रहेगा जो क्या 2n फैक्टोरियल अपान एन फैक्टोरियल के स्क्वायर के बराबर है। ये बात हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 2n दिया हुआ है, उसको पहले क्या कर लेते हैं, कोई y के बराबर मान लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 2n दिया हुआ है। ठीक है, एक्स के पावर 2n दिया हुआ है। तो देखो हमको n डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे। लेबनीज थ्योरम के लिए चाहिए क्या चाहिए, हमको दो चीज चाहिए, क्योंकि लेबनीज थ्योरम सिर्फ प्रोडक्ट रूल के लिए अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, एक को u और एक को v बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स के पावर 2n को आप एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर n की तरह लिख लो। अभी भी क्या लिखा हुआ है, एक्स के पावर 2n ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो आप क्या कर सकते हैं, एक को u और एक को v बना सकते हैं और इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट में करोगे y लिखा हुआ है, y का मतलब y को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे लेबनीज थ्योरम के हेल्प से, तो yn मिल जाएगा, मतलब y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, या yn को आप सिंपली क्या लिखते हो, dny लिखते हो, और y की जगह क्या लिख सकते हो, y की जगह x के पावर n इंटू एक्स के पावर n लिख सकते हो, सेम ही बात है। ठीक है, अब राइट में बात करते हैं, तो पहले क्या आता है हमारे पास b एज ए कॉन्स्टेंट आता है, b कितना है, एक्स के पावर n कॉन्स्टेंट है। अब क्या करेंगे, अपने u को मतलब एक्स के पावर n को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने देखो dn ऑफ dx के पावर n का फॉर्मूला पता है हमको, कितना बड़ा होता है वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। हमने ये बात ax प्लस बी के पावर 1 का n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के टाइम एक स्पेशल केस के अंदर ये बात प्रूव किया था। ठीक है, कैसे आया था वो भी देख लेना, आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है इसका, उसके अंदर ये पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं देखना है तो आप क्या करो, एक जनरल सा फॉर्मूला याद कर लो, कोई भी फैक्टोरियल का सॉरी कोई भी वेरिएबल का कोई भी टर्म का क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको एक्स के पावर n का कोई भी आर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर n माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हमने x के पावर n का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, मतलब r की जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो हमको एक सेकेंड, चलो, तो देखो हमको क्या करना है, डी एन ऑफ एक्स के पावर एन निकालना है। तो पहले क्या आएगा, यहाँ जो यहाँ पे एन होता है वो आता है, तो एन फैक्टोरियल आ गया। फिर क्या है, एन माइनस आर का डिफरेंस, तो कितना मिलेगा, सिंपली एन माइनस एन का डिफरेंस का फैक्टोरियल। एन माइनस वन मतलब जीरो, जीरो फैक्टोरियल मतलब वन होने वाला है, और एक्स के पावर भी कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। एन माइनस आर मतलब एन माइनस वन, तो उसका वैल्यू भी वन होगा। तो सिंपली कितना बचा हमारे पास, एन फैक्टोरियल रिजल्ट बचा। तो आप देखो डायरेक्टली याद रख लो या फॉर्मूले से निकाल लो, सेम ही मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा, एन फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, प्लस एन सी वन यार स्क्रीन, एक सेकेंड, चलो ठीक है। फिर क्या मिलता है, एन सी वन का वैल्यू सिंपली एन के बराबर होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अपने भी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो भी कितना है हमारे पास, भी है एक्स के पावर एन, उसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के पावर एन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, पहले पावर बाहर आएगा, फिर एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, इतना हो गया। आप क्या करते हैं, अपने u को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। u कितना, एक्स के पावर एन को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपान एक्स के एक्स माइनस आर का फैक्टोरियल एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, हमको एन माइनस वन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए किसका, एक्स के पावर एन का। तो पहले क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, एन माइनस ऑफ एन माइनस वन होल फैक्टोरियल आएगा, और एक्स के पावर एन माइनस वन आएगा। ठीक है, तो देखो एन ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एन माइनस वन कैंसिल, और यहाँ पे सिंपली माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस वन हो जाएगा। तो वन फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है, वन के बराबर, मतलब क्या नीचे वन मिलेगा सिंपली, और यहाँ पे एक्स के पावर, यहाँ पे एन माइनस वन यहाँ भी कैंसिल होगा, सिंपली एक्स के पावर वन बनने वाला है। ठीक है, तो कितना मिला, एन फैक्टोरियल अपान नीचे मिला वन फैक्टोरियल, उसका वन फैक्टोरियल मतलब वन, उसको छोड़ दो, और एक्स मिला। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, एन सी टू का वैल्यू, एन सी टू का वैल्यू एन
n-1/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब सिंपली 2 के बराबर। अब क्या करोगे, v को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे v को एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार करेंगे, तो ये n तो रहेगा ही, और फिर क्या पावर बाहर आएगा, तो n-1 x के पावर n-2 होने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, n फैक्टोरियल, n-2 होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, तो n तो कैंसिल होने वाला है, बस फर्क क्या है, नीचे इस बार 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा और ऊपर x का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, n फैक्टोरियल x का स्क्वायर अपान नीचे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब सिंपली 2 के बराबर। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, और एक टर्म लिखा हुआ है, तो हम भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस nc3 वाले टर्म की बात करेंगे, तो nc3 का वैल्यू n-1 n-2 अपान 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 3 इंटू 2 लिख लो, हम बाद में स्थिति देख लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से करना है। फिर क्या आता है, अपने v को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, तो v को देखो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था दूसरी बार, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो n-1 तो कांस्टेंट नंबर है, वो तो रहेगा ही, एक बार और करोगे तो n-2 भी बाहर आएगा, x के पावर n-3 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अपने u को n-3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बचेगा और यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, n फैक्टोरियल x का क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखो अब फिर क्या करता है, उसने भी यही तक लिया हुआ है, फिर डॉट डॉट कर देते हैं हम भी। ठीक है, और क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, चलो साथ में लिखते भी रहते हैं। ठीक है, yn इक्वल टू x के पावर n कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, x के पावर n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं पूरे में से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो x के पावर n-1 है, x है तो बेस सेम, तो पावर ऐड, तो कितना हो जाएगा, x के पावर सिंपली n बचेगा, तो वो भी हमने कॉमन निकाला था, इसको भी कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे कितना बचा, n इंटू n मतलब n स्क्वायर। ठीक है, तो देखो n स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला टर्म 1 लिखा हुआ है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो n स्क्वायर के नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो सिंपली आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो एक पैटर्न बनाने के लिए। 1 का स्क्वायर मतलब सिंपली 1 के ही बराबर। ठीक है, फिर क्या, प्लस ये वाले टर्म की बात करते हैं, तो n है तो कितना हो गया, n स्क्वायर, n-1 तो n-1 का स्क्वायर। अब फिर क्या करोगे, देखो x के पावर n-2 है और x का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, x के पावर n-2 प्लस 2 मतलब x के पावर n बचेगा, और n फैक्टोरियल है, उस सबको हमने कॉमन निकाल दिया, तो कितना बचा है, 2 मतलब 2 स्क्वायर नीचे बचा, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 2 स्क्वायर, और पैटर्न जो उसने बुक में दिया हुआ है उसी की तरह हम भी लिख लेते हैं कि 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, ओवरऑल तो वही लिखा हुआ है, 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना है, n और n स्क्वायर, n-1 n-2, तो कितना हो गया, n-1 का स्क्वायर n-2 का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, x के पावर n-3 x क्यूब, बेस सेम पावर है, तो x के पावर n बचेगा, और नीचे n, या और ये n पेट्रोल मल्टीप्लाई में है, तो दोनों हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 है, तो क्या कर लो, नीचे 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर अपने से लिख लो, जो उसने लिखा है उसी तरह से बनाने के लिए, प्लस डॉट 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 ये चल रहा है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, देखो ये yn क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो yn लिखा हुआ है हमको dn ऑफ x के पावर n इंटू x के पावर n। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, सॉरी स्प्लिट किया था, साथ में लिख लेते हैं, x के पावर 2n इज इक्वल टू x के पावर n फैक्टोरियल, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म। ठीक है, अब देखो x के पावर 2n, देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर देखो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है dn ऑफ x के पावर n, तो ये कितना होता है, सिंपली n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, d 5n ऑफ x के पावर 5n करें, तो ये किसके बराबर होगा, 5n फैक्टोरियल के बराबर होता है। अगर ये सेम होता है, तो सिंपली कितना मिलता है हमको, उसी चीज का होल का फैक्टोरियल मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x के पावर 2n है, यहाँ पे n है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये बात प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में नहीं, सॉरी राइट में नहीं, अब लेफ्ट में चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो देखो हमको x के पावर 2n, तो इसको भी x के पावर 2n बनाना है। ठीक है, तो देखो पहला तरीका जो इसने लिखा था, 2 तरीके से करना है। तो पहले आप तरीके में हमने क्या किया, y का nth डेरिवेटिव निकाले, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल गया। अब दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d 2n अपान
डी के पावर एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब ये भी क्या हुआ, वही लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, डी के पावर माइनस एन बनेगा। बेस सेम पावर है, डी के पावर 2n माइनस एन, मतलब डी के पावर एन ही बनने वाला है, ठीक है। तो अपन डी कर लिया और एक्स के पावर 2n। अब देखो डी के पावर 2n, एक्स के पावर 2n, तो इसका वैल्यू कितने होने वाला है, सिंपली 2n होल फैक्टोरियल के बराबर होने वाला है। और डिवीजन में एक एक्स्ट्रा डी के पावर एन है, ये याद रखना है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स के पावर एन फैक्टोरियल और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। चलो थोड़ा सा आप नोट कर लो, ऊपर का हम रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ का नोट कर लो। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, इसका वैल्यू कितना मिल रहा है हमारे पास, 2n का होल फैक्टोरियल मिल रहा है। और डिवीजन में कितना है, डी के पावर n है, ठीक है। तो चलो आप इस चीज़ याद ही कर लो इस बात को भी, कि अगर आपको कहीं पे 1/d के पावर n दिख रहा है तो ये कितना होता है, x के पावर n अपान n फैक्टोरियल के बराबर होता है। एक स्टैंडर्ड तरीका है यार, फॉर्मूले की तरह ही याद कर लो, ठीक है। आपको बहुत बार काम देगा। तो dn की जगह क्या लिखोगे, x के पावर n 1/d के n ना, तो 1/dn तो लिखा ही था, तो सिंपली क्या लिखोगे, अब x के पावर n तो ऊपर ही रहने वाला है और नीचे कितना आएगा, ये ना फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब क्या करें, तो राइट में कितना है, राइट में था x के पावर n फैक्टोरियल था और बड़ा सा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला, मतलब ये वाला टर्म। तो देखो यहाँ पे x के पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 2n का होल फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल को नीचे ला तो कितना मिलेगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये वाला टर्म। देखो ये बात हमको क्या करने थे, प्रूफ करने थे कि 2n का होल फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस n स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर और ये बाकी वाले टर्म, ठीक है। नोट कर लो।